अगर मान लो आपके कुंभ लगन के चार्ट में 11वें भाव में राहु स्थित हो तो यहाँ राहु आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। 11वें भाव में वैसे अगर देखा जाएगा कुंभ लगन के हिसाब से तो राहु नीच की स्थिति में आ जाएंगे। नीच की स्थिति में आने की वजह से अब आपके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। इसके साथ साथ राहु शनिवत चलते हैं तो मान लो अगर आपके चार्ट में जुपिटर और सैटर्न दोनों का ही प्लेसमेंट अच्छा है तो कुछ हद तक आप यहाँ राहु का अच्छा प्रभाव देख सकते हैं। वैसे 11वां भाव राहु को बहुत ज्यादा पसंद है यहाँ पे, लेकिन नीच का राहु होगा तो आपको पैसे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा गलत तरीके से, जैसे लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आपको काफी ज्यादा लेकर जाएगा। ऐसे में कभी कभी आप धन का बहुत बड़ा नुकसान भी उठाएंगे और मोस्टली जो आपका नेटवर्क है, जिन लोगों के साथ भी आप जुड़े हैं, उन लोगों से आपको नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ राहु है तो आपकी एक्सपेक्टेशन को काफी ज्यादा हाई करेगा और जो धनु राशि है वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाती है। ऐसे में राहु अगर यहाँ आपको काफी ज्यादा ऑब्सेशन दे रहा तो वो ऑब्सेशन की कोई भी लिमिट नहीं है। ऐसे में हमेशा आपके या तो बड़े भाई के साथ मिलके अगर कोई काम कर रहे हो या उनके साथ आपके रिश्तों को लेके देख रहे हो तो आपको काफी नुकसान होने के चांसेस है। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट है राहु के साथ उसका भी बहुत बड़ा रोल है। राहु के साथ जो भी प्लेनेट है वो यहाँ बहुत मल्टीप्लाई होगा, उस ग्रह की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई होंगी तो वो ग्रह यहाँ अपना काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा। इसलिए वो ग्रह आपके चार्ट में किन किन भावों का स्वामी है, क्या वो राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह है, अगर मित्रवत है तो वो आपको काफी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ जुपिटर का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो जुपिटर है वो यहाँ राहु के डिस्पोजिटर हैं। तो यहाँ जुपिटर अगर अच्छे हुए तो कुछ हद तक आप यहाँ बहुत ज्यादा वेल्थी बनने, धनवान बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। राहु की ये प्लेसमेंट है तो राहु बहुत सारे इनकम सोर्सेज के मामले में आपको आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन होने की वजह से आप कभी भी धैर्य नहीं रख पाएंगे। अगर लेकिन राहु के साथ यहाँ कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है, कोई बहुत फायरी प्लैनेट बैठा है, तो उस केस में भी आपका जो ऑब्सेशन है वो काफी स्ट्रांगली बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको किसी भी तरीके से धन प्रदान कर सकता है। राहु कभी भी लिमिट को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए जब भी आप अर्न करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो वहां भी आप इसी तरीके की प्रवृत्ति रखेंगे। इस प्रकार के जातक कभी कभी बहुत ज्यादा शॉर्टकट तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। राहु सबसे पहले यहाँ आपके थर्ड हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं। थर्ड हाउस को वो हमेशा यहाँ एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे और थर्ड हाउस आपके चार्ट में मंगल का घर है। इसलिए राहु जब यहाँ फायरी साइन में बैठ के और इस तरीके से अगर प्रभाव डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे ही राहु जो है यहाँ थर्ड हाउस को और ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं और इससे आपके लिए राहु एफर्ट्स को बढ़ा देंगे और एफर्ट करना ईजी भी बना देंगे। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आपको तब ज्यादा बढ़ जाती है जब या तो राहु का कोई शत्रु ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठा है या यहाँ पे मंगल की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी ना हो। ऐसा जो राहु जो दृष्टि डाल रहा है वो भाई बहनों से, पड़ोसी या रिश्तेदारों से अक्सर विवाद करवाता है या उनके साथ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग देता है। लेकिन ऐसा राहु आपको विदेश से काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकता है, विदेश से कनेक्शन के थ्रू आपको काफी इनकम दे सकता है, साथ साथ में आपके एफर्ट्स को भी काफी तेजी से बढ़ा सकता है। और तीसरा भाव है वो आपकी शॉर्ट टूर का है, वो शॉर्ट यात्राओं का है। ऐसे में जीवन में आपको धन कमाने के लिए या अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बहुत सारी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। थर्ड हाउस पे जो यहाँ राहु का प्रभाव है, थर्ड हाउस यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो आप में धैर्य की कमी आ जाएगी, आपका सेल्फ एफर्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, कभी कभी सेल्फ एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन क्वालिटीज के माध्यम से राहु आपको काफी सपोर्ट करेगा। थर्ड हाउस वैसे अगर देखा जाए तो राहु का उच्च का घर होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि राहु नीच की स्थिति में है तो वो मंगल के घर पे ही दृष्टि डालेंगे हमेशा। राहु का जो प्रभाव थर्ड हाउस पे है इसकी वजह से देखिए, अगर थर्ड हाउस में आपका कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, चंद्रमा की तरह, तो ऐसे में आपको उस ग्रह से संबंधित रिश्तों को लेके काफी ज्यादा ऑब्सेशन रहेगा और उन रिश्तों को लेके आपका जीवन में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। उसके बाद राहु प्रभावित करते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को यहाँ राहु प्रभावित करें तो ये यहाँ केतु पर अपना प्रभाव डालेंगे। लेकिन अब इस स्थिति में क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ग्रह बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुई है, तो वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो केतु को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो आपका मिथुन राशि है पंचम भाव में, वहां केतु बैठे हैं और केतु के साथ भी क्या वास्तव में कोई ग्रह बैठा है आप वो जरूर देख लीजिए। वैसे अगर देखा जाए तो राहु के लिए ये पंचम भाव आपका उच्च का घर है, तो यहाँ राहु अच्छा करना चाहते हैं हमेशा। इवन राहु नीच के होते हुए भी यहाँ अपना काफी अच्छा प्रभाव डालना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि केतु यहाँ है तो केतु सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा
और जो ग्रह अब राहु के साथ है वही ग्रह आपको यहाँ ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अगर वो ग्रह बुध का एक मित्र ग्रह है या इवन राहु का एक मित्र ग्रह है तो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। ये स्थिति आपके संतान के लिए अच्छी नहीं होगी, आपको लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ या कुछ गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए या धनार्जन के लिए प्रेरित कर सकता है राहु। लेकिन यहाँ पे अब केतु के साथ भी जो प्लेनेट आपके पंचम में है उसको देखिएगा, वो प्लेनेट की क्वालिटीज में भी काफ़ी कमी आ, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी कम करने का काम कर रहे हैं, सोखने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, उन भावों के लिए कहीं ना कहीं आपका प्रयास बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका जो निर्णय लेने का तरीका है, सोचने समझने का तरीका है उस भाव से रिलेटेड, वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है। अब पंचम भाव आपको हमेशा बहुत ही क्विकली निर्णय लेने में मदद करता है। ऐसे में यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आपको आ सकती है, क्योंकि एक तरफ राहु आपको काफ़ी एग्रेसिव बना रहा है, काफ़ी धैर्य की कमी आप में ला रहा है, दूसरी तरफ वो यहाँ पंचम भाव पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा। वैसे यहाँ 180 डिग्री का जो एंगल बना है राहु और केतु के मध्य, उसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ आपको राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखना चाहिए कि वास्तव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपको किस हद तक यहाँ पंचम भाव से रिलेटेड मामलों में सपोर्ट कर सकता है। राहु का यहाँ जो पंचम भाव पर प्रभाव है उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सतर्क रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे पंचम भाव को लेके, और ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन आपकी लव लाइफ के डिस्टर्ब होने, आपके इवन संतान के साथ भी रिलेशंस के डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और ये स्थिति तब ज़्यादा गंभीर हो सकती है जब केतु के साथ कोई बहुत एग्रेसिव प्लेनेट हो, कोई बहुत फायरी प्लेनेट हो। फिर राहु यहाँ से सप्तम भाव को एक्सपेक्ट करते हैं। सप्तम भाव को एक्सपेक्ट करना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ राहु नीच की स्थिति में बैठे हैं 11वें भाव में, तो वो यहाँ फायरी साइन को एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ अब आपका सप्तम भाव है वो सूर्य का घर है, इसलिए सूर्य की मजबूती आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूर्य बहुत स्ट्रांग हो तो आप सप्तम भाव से रिलेटेड मामलों में अपने खुद के धैर्य से, अपने खुद के एफर्ट से बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्योंकि फायरी साइन है, फायरी साइन होने की वजह से अब पार्टनर से भी वैसे की वैसी एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाएंगी, और यहाँ पब्लिक डीलिंग के लिए ऐसा राहु काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती रहेगी, आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की तरफ होगा, लग्जरी की तरफ होगा, या अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की तरफ होगा। तो यहाँ सप्तम भाव को लेकर भी डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा आते रहेंगे। अब मान लो अगर सप्तम भाव में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तो उस केस में राहु आपको काफ़ी नेम फेम और पॉपुलैरिटी दे सकता है। इस प्रकार का राहु आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज तो लाता है इनकम के लिए, लेकिन वो इनकम सोर्सेज आपके लिए स्थायी नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते। इसलिए स्टेबिलिटी की कमी के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। और अगर मान लो आपका सूर्य भी अच्छी स्थिति में नहीं है या सप्तम भाव में राहु का कोई मित्र ग्रह नहीं बैठा हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। ऐसे में अपने पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ती हैं, और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं। इस वजह से कभी कभी आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेज आ जाते हैं, इवन पार्टनर से अलग होने का चांसेस भी बन सकता है। लेकिन इसमें अन्य ग्रहों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि सूर्य का या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपको देखना होगा। अब इस प्रकार का जो राहु है आपके 11वें भाव में जो बैठा है, वो अगर आपको विदेश सेटल करता है या विदेश के थ्रू आपको अगर इनकम होती है, तो ऐसा राहु बिजनेस के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है जब वो सप्तम भाव पे दृष्टि डालें। लेकिन ऐसा राहु फिर पार्टनरशिप के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको अब विचार करना है। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी ध्यान देना चाहिए।